जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से BSL इंस्पिरेशन में। मैं ब्रिजेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और थंबनेल में ही देख लिया होगा आप लोगों ने। और अब सबसे पहली बात बता दें कि आप जब भी किसी चीज़ को सॉल्व करें तो और पहली बात ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति पधारी जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले यही हमारी कामना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ राम के नाम पे करें, ठीक है। और जैसे कि आपको बता दें कि राम का नाम लेने से अच्छी अच्छी चीज़ टल सकती है, तो ये क्या चीज़ है, इसको भी एक बार जय श्री राम के नारे लगाकर या जयकारा लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करना है और क्या है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए, अब सबसे पहली बात करेंगे कि हमारा है क्या, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। और देखिए, इसे शॉर्ट में समझना चाहते हैं। व्हीट का मतलब आटा, ऐसे समझ लिए आटा। स्टोन का मतलब पत्थर, ठीक है। सेतु मतलब पुल, आटा पत्थर पुल, ठीक है। समझ गए होंगे, आटा पत्थर पुल। अब देखिए इसमें क्या है, आटा पत्थर पुल होता क्या है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जिनका नाम था 1842 में इन्होंने खोज की थी। वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, ठीक है। इसको समझ लेना ध्यान से। और है कुछ नहीं, इसमें दो लाइनों का खेल है इसमें, ठीक है। बस व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि एक ऐसी इन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का आसानी से मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब मैं आपको पूरी डिटेल बताया हम लोग आपको। तो जैसे कि मान लीजिए कि सन 1842 में इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया था, या ऐसी एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। ये लिखना ऐसा नहीं आप ये कहो कि अरे सर ये जरूरी लिखना, ये जरूरी ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा जरूरी भी है। ध्यान रखना कैसा, एग्जामिनर जब पढ़े तो इसको दिल खुश हो जाए कि हाँ बच्चे में कुछ करंट है, ठीक है। ये ध्यान रखता है, मानने रखता है चीज, मेन चीज कि जब भी एग्जामिनर मतलब बैठे कॉपी चेक करने तो आपको पढ़ते आपकी कॉपी को एक नजर डाले और कहे कि इस बच्चे में कुछ करंट है, तो वो अच्छा नंबर दे के जाता है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ऐसा ना है कि आप लोग पढ़े ही ना। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। और ये वाली क्लास जो है मैराथन क्लास होने वाली है, 1.5 घंटे की क्लास होगी। और इस क्लास में पूरी अच्छी तरह से रुके रहिए, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक आपको मोटिवेशनल बात भी बताई जाएगी, जो भी होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए। तो इसके कहीं दिक्कत हो तो इसमें बता दीजिए। देखो इसमें तो कोई याद रखने की चीज ही नहीं है और नहीं कोई रटने की चीज है। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करने मतलब ज्ञात किया जा सकता है, या किसी ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम आसानी से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को या ऐसी घटना को या ऐसी व्यवस्था को या किसी कैसे भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार मैं देख लेता है वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, सभी क्लियर है फिलहाल। इसको समझते हैं। रचना और सिद्धांत मैंने एक ही टॉपिक में ले लिया है, ठीक है। ध्यान रखना, रचना और सिद्धांत मैंने एक ही में ले लिया है। इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, आप जानते हैं पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, एस ये हो गया, ठीक है। यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए या जोड़ा गया है कि इससे एक चतुर्भुज बन जाए। चलिए मतलब ध्यान से समझते हैं ये मेरी बात को। बोलना क्या चाह रहा है कि पी क्यू आर एस को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ताकि तो बने क्या, हमारा एक चतुर्भुज बन जाए, ठीक है। चतुर्भुज बन जाए इसकी चार हो जाए अलग अलग हो, ठीक है। एक चतुर्भुज बनना है, आपको बता दीजिए वाला पी क्यू आर एस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रचना और सिद्धांत में कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बोलता जा रहा हूँ क्या करना है, बस बहुत ध्यान से सुनते आइए। और इसमें मैंने जो भी लाइन बोली अभी तक कोई हटके नहीं आई है, ठीक है। कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए, चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, ठीक है। मतलब एक विकर्ण ये वाली बात कर रहा है, विकर्ण एवं दूसरे विकर्ण से सेल से जोड़कर, मतलब सेल हमने जोड़ा, सेल से ही धारा प्रवाहित करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किया जाए। मतलब इसकी बात को ध्यान से समझना। इन्होंने क्या कह रहे हैं ये, मतलब चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, मतलब धारा मापी आप जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। एवं दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर, मतलब दूसरे कोई विकर्ण है हमने लिया, उससे सेल जोड़कर, सेल से उसी मतलब हमने सेल जोड़ा और उसी सेल से हम लोग क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किया है। संयोजित मतलब जोड़ा जाए, मतलब प्रतिरोध जो है इस प्रकार हम जोड़ रहे हैं कि मतलब उससे किससे, पहले उससे सेल से धारा प्रवाहित की, उसके बाद हम इस प्रकार जोड़ रहे हैं, ठीक है। संयोजित किया जाए कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। अब ये कंडीशन आती है कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप का मतलब क्या होता है, देखो विक्षेप का मतलब होता है लटकाना या फेंकना वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे हिलाया डुलाया ना जाए, ये मान लीजिए आप लोग। तो कहना मतलब धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब कोई हिलाने मिलाने की जगह ना हो, ठीक है। तो इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, मतलब इस स्थिति में अगर ये वाली स्थिति है तो हमारी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध और शेष दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी सिद्धांत रहा। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताए, ठीक है। और यहाँ से आगे के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, रचना में ले सकते हो इसको, और आगे के लिए सिद्धांत में ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, आपको थोड़ा जरा अलग लिखना है तो ऐसे कर लीजिए। बताइए कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे आप लोग तो हमको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, एक बार और मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। आप लोग भी जानते हो कि स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, हम लोग बिठाते हैं और बैक वही स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें कौन सी स्लाइड रखी है, ये जो हम की स्लाइड बैक ले लें, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए या जोड़ा गया है कि उनसे एक चतुर्भुज बने, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, कि इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे क्या बने, एक चतुर्भुज बने। और चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, मतलब चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण है उससे धारा मापी, तब हम दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से ही धारा प्रवाहित करते हैं हम, ठीक है। मतलब कोई धारा मापी है उससे सेल जोड़कर उससे सेल से ही धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किया जाए, मतलब प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब हिलाया डुलाया न जाए। इस स्थिति में चतुर्भुज के किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष बचे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q, ठीक है, बराबर R अपॉन S, ठीक है। ये होता है अर्थात क्या होता है, P बटे Q R अपॉन S, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, ठीक है। यहाँ व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करें, वो प्रूफ करने देख लीजिए। यहाँ डाल देते हैं प्रूफ। देखिए बहुत आसान है, आपको देखने को मतलब ए बी डी ए, इस वाले को बंद पास कर लेते हैं, ठीक है। ठीक के लिखेंगे बंद पास, ये वाला बंदी है, बंद पास ए बी डी ए में, ठीक है। ए बी डी ए में द्वितीय नियम से, ठीक है। किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ए बी डी ए में। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, पहले तो आप किरचॉफ के नियम को छोड़ दीजिए, आप उस पर आ जाइए। विभवान ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर, इतना जानते हैं आप लोग, ठीक है। क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। अब तो क्या होगा, आई वन पी मतलब बी बराबर विभव ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो विभव से मान लीजिए तो आप क्या करोगे, बी बराबर आई आर, आई वन आई का मान कितना आई वन, और प्रतिरोध कितना हमारा पी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई वन मल्टीपल पी बराबर कौन होगा, बताइए कौन होगा, आई टू आर, ठीक है। मतलब कौन होगा, आई टू आर, क्योंकि इन दोनों के कौन सा लिया आपने, बल्कि ना उधर वाला ने लिया, हमने ये लिया ए वी डी ए, ठीक है। ये वाला हमने बंद पॉस लिया है, तो क्या होगा, आई वन पी होगा और आई टू आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, आई टू इंटू पी आर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब बंद पॉस दूसरा ले लीजिए, बंद पॉस दूसरा क्या लोगे, बी सी डी बी, ठीक है। बी सी डी बी में बी सी डी बी कौन सा होगा, बी सी डी बी ये वाला होगा हमारा, ठीक है। वन पास ये वाला होगा, तो क्या होगा, वन पास में होगा आई वन क्यू, ठीक है, आई वन क्यू बराबर आई टू एस, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कौन सा होगा, आई टू एस, ध्यान रखना हम बी बराबर ओम के नियम से चल रहे हैं, बी बराबर आई आर, ठीक है, उससे ही चल रहा है हम लोग, और क्वेश्चन नहीं लेके चल रहे हैं जो कि आप लोग भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए आप कमेंट कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करना क्या है, वो करना है, सिंपल सा तरीका है, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, ठीक है। तो दीजिए क्या आएगा, भाग देंगे LHS को LHS से और RHS को RHS से, आई वन इंटू पी बटे आई वन इंटू क्यू बराबर आई टू इंटू आर
अपॉन I2 S, ठीक है। देखो फर्स्ट ये वाली है, फर्स्ट उतार ली हमने, और LHS LHS से RHS RHS से, ठीक है। तो देखिए इसके बटे में ये जाएगा और इसके बटे में ये जाएगा, ये आ गए बटे में, ठीक है। I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, तो क्या आ गया P बटे Q बराबर R अपॉन S। यही है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। बताइए, यही प्रूफ हो गया, यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु। बताइए, और कुछ तो नहीं है व्हीटस्टोन सेतु, यही है हमारा। बताइए कहीं दिक्कत हो तो। व्हीटस्टोन सेतु भी खत्म, ये वाला आना बहुत चांसेस है इसके। और पेपर की बात करें, पेपर में भी आपको पिछली बार 2023 के पेपर में निकालते हैं, जरा निकालें। आप लोगों की पत्र ला कर रख लिए, आप लोगों को बहुत ही कोशिश करी पेपर ढूंढने की, ठीक है। 10th और 12th के पेपर लाने की कोशिश करी काफ़ी हम लोगों ने। ये सब पेपर है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स का पेपर देखते हैं इसमें से। देखिए फिजिक्स का पेपर मिल गया, देखिए फिजिक्स का पेपर है हमारे पास। इसमें शायद इंग्लिश का भी जुड़ रहा है साथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, थोड़ी चिंता मत करो। देखिए 2023, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा, दिखाई दें कैमरा, बिल्कुल 2023 भौतिक विज्ञान 346 BY, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आपको बात करें, पिछली बार पूछा गया है या नहीं, पिछली बार शायद क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा गया है, मेरे ध्यान इतना ही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं पिछली बार का। हाँ, आया है 2 नंबर में कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, ठीक है। मतलब क्या करा है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपको पता ही है, ठीक है। और इस देख लीजिए, आपको बता दें हम कि ये पेपर सॉल्व कराएंगे वो अलग से बात है, ठीक है। ये पेपर तो कराना ही है सॉल्व, फिलहाल 1-2 पेपर और देखेंगे हम लोग, मिल जाए, वरना तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, उससे पेपर देखेंगे एक आध और आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और इस पेपर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लें, फिर इसके बाद आपको पेपर का तरीका करा दिया जाएगा, ठीक है। चिंता किसी चीज़ की नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग आपके साथ है, तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो बताइए कहीं दिक्कत हो इसमें तो फिर आगे बढ़ें, इस लोग इसको आगे बढ़ाएं, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। एक बार रिपीट कर देते चलो। देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है उसको समझते जाइए मेरी बातों में, बहुत सिंपल तरीके से बोलने आ रहे हैं हम लोग कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसको जैसे ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध को किसी या आसान तरीके से हम ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन, ऐसी व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। अब बात है सिद्धांत या रचना। यदि 4 प्रतिरोध PQRS है, ठीक है, PQRS को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि इनसे एक चतुर्भुज बने। 4 भुजाएं अलग अलग है, आपको दिख रहा है कि एक चतुर्भुज बनना है ये, ठीक है, चतुर्भुज बने। इसके बाद बोल रहा है कि चतुर्भुज के एक विकर्ण, मतलब मान लीजिए विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, चतुर्भुज के एक विकर्ण एवं विकर्ण से धारामापी एवं दूसरे विकर्ण से सेल को जोड़कर, मतलब दूसरे विकर्ण को हमने क्या करा, इस वाली साइड को हमने किसी सेल से जोड़कर, ठीक है, ये वाली दिखा रहा है आपको चित्र में, सेल से जोड़ने के बाद क्या करा इन्होंने, सेल से ही इन्होंने धारा प्रवाहित कर दी, जो आपको दिख रही होगी I धारा, ठीक है, इस I दिख रही है आपको, धारा से प्रवाहित कर दी, ठीक है। कहने मतलब ये है, प्रवाहित करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाए, मतलब धारा प्रवाहित करने के बाद प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाए कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, ठीक है। विक्षेप को मैंने आपको बता दिया कि विक्षेप ना हो। इसके बाद कह रहा है कि चतुर्भुज में, मतलब यहाँ इस स्थिति में चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध के अनुपात, ठीक है, मतलब प्रतिरोध का अनुपात, मतलब 2 संलग्न भुजाएं PQ, संलग्न मतलब सीधी लाइनिंग में, ठीक है, जो जुड़ रहा है PQ, और मतलब PQ है तो इनका होगा अनुपात क्या होगा, P/Q, और शेष 2 बची संलग्न भुजाओं का अनुपात RS के अनुपात के बराबर होता है। यही है, कुछ और तो नहीं है। थ्योरी में जो मैं बोल रहा हूँ वही है, कुछ और हो तो मेरे लिए बता दीजिए। और कुछ नहीं है, इतना बड़ा लफंडर नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। चलिए अब देखो आगे क्या है, बंद पास ABDA, ठीक है, बंद पास ABDA, मतलब इस वाले की बात कर रहा है इधर की, मतलब मेरी साइड वाली की बात कर रहा है।
आई वन इंटू पी आएगा, मतलब बी बराबर आई आर होता है, तो मतलब बी बराबर आई आर होने की जगह आई वन पी क्यों आ रहा है? इसका भी कारण सुन लीजिए। इसका कारण यह है क्योंकि पी भी जो है वो कि क्या प्रतिरोध ही है, ठीक है, पर प्रतिरोध क्या है? पी है वहां पर, ठीक है। तो धारा क्या होगी? आई वन इंटू पी, और किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा आई टू आर के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये बंद पॉस ये वाला ले रहा है हमें, ए बी डी ए वाला, ठीक है। अब दूसरे में बंद पॉस बी सी डी बी में आ जाओ, बी सी डी बी में आ जाओ। बी सी डी बी में आएंगे तो क्या होगा? आई वन क्यू, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है आई वन क्यू किसके बराबर होगा? आई टू एस के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वन पॉस वाला ले रहे हैं हम, बी सी डी वी वाला, ठीक है। अब क्या लिखा है मैंने? समीकरण एक को दो से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आएगा? आई वन इंटू पी अपॉन आई वन अपॉन क्यू, मतलब इन दोनों को ऐसे ही मान लीजिए, इन दोनों को ऐसे ही लिख लिया हमने, ठीक है, और बराबर ऐसे इन दोनों को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया, तो आई टू से आई टू खत्म, मिटाई दे रहे हैं, आई वन से आई वन खत्म, क्या बचेगा? पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस। तो ठीक है, यही तो हमारा सिद्धांत था व्हीटस्टोन सेतु का। बताइए कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत तो नहीं है? बताइए, आपको दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं, ठीक है। चुटकियों में खत्म होते जा रहे हैं, कोई वाली दिक्कत ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई आपको दिक्कत आई हो, ठीक है। मिटाते हैं। देखिए आप लोग, पहले तो यह है कि आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए, सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, ताकि हम लोग भी अब क्लास देते रहें टाइम पे। और तुम जानते ही हो, भाड़ा वाड़ा ना निकले, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसका भी भाड़ा ना निकले, कोई फ़ायदा होता है? आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। जगह से आप लोगों से एक विनती है हाथ जोड़ के कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और एक कमेंट भी करते जाया करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक वीडियो देख ली पूरी या कमेंट एक ने किया, कमेंट ही दो तीन कर दिया करो फिलहाल, ठीक है। क्योंकि तुम समझदार हो, नन्हे मन्ने बच्चे ना हो जो कि तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा। हम लोग भी तुम्हारे भरोसे हैं और तुम हमारे भरोसे, सीधी बात है। जाड़ों में बड़ी समस्या होती है इसे मिटाने की। अब देखिए, लेंगे हम किरचॉफ का नियम। जब तक हम लोग मिटा रहे हैं तब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है, कोई भी कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास। किरचॉफ किरचॉफ के नियमों का उल्लेख, ठीक है, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। और ये बात लिख कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है, 2024 लिख करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आना है तो आना है। एक बार देख लेते हैं, सब कुछ ऊपर साइड लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो होगा बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इसे लिख देते हैं वी वी आई इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, किरचॉफ को नियम को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, निम्नलिखित के भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। नंबर एक, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो देखिए, प्रथम नियम को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। प्रथम नियम तो क्या होगा? प्रथम नियम, प्रथम नियम, या इसको पूछ सकता है आपसे संधि का नियम, संधि का नियम,
या आपसे पूछ सकता है धारा का नियम, ठीक है, धारा का नियम। इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े हाथ पैर नहीं है इसके, छोटे से हैं, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है, आप सीधी बात है, आपसे बढ़ के कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी फिर एक और नारा लगाइए, जयकारा की जय श्री राम, और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसको फिर ये चित्र बना लेते हैं तांडव की ओर तरफ से, ठीक है, चित्र मान लीजिए। ठीक है, ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। इसके थ्योरी के लिए क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस परिपथ में, पहले इस परिपथ हटाइए यहाँ से, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, परिपथ में किसी भी संधि, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका नियम है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, मतलब इन्होंने क्या बोला कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ये हमारा प्रथम नियम है, और ये खत्म चुटकियों में, ठीक है, ऐसे चुटकी जाओ ना, खत्म, ठीक है। देखिए कैसे, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, अब देखो ध्यान से समझते हैं ना, अब एक एक चीज के पॉइंट को क्लियर करते जा रहे हैं। यहाँ तो हम लिख रहे थे इसलिए पॉइंट को कोई क्लियर नहीं कर रहे थे, अब पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, कैसे करेंगे वो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, क्या आटा कुंडली वगैरह को। और मैं किसी भी संधि, संधि किसे कह रहा है, इस पॉइंटिंग को संधि बोल रहा है, ठीक है। संधि, किसी भी संधि पर मिलने वाली, मतलब इस संधि पर आपको दिख रहा है डॉटेड, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धारा, मतलब समस्त का मतलब होता है सभी धाराएं, ठीक है, ध्यान रखना। आप लोग इतना जानते हो कि आप समस्त धाराएं, मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का मतलब है कि जो हमारा x प्लस है ए बी सी डी जो संबंधित है उसका योग कितना होता है, हमारे पास शून्य होता है, मतलब 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम नियम, या फिर किरचॉफ का संधि नियम, या फिर धारा का नियम, ठीक है। ये आप तीनों में से एक नाम से आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका बीजगणितीय रूप में कैसे 0 होता है, उसकी हम बात करते जाएंगे, ठीक है। ये I3 है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, ऐसा क्यों। अब उसकी मेरी गाड़ी देखिए क्या निकल रहा है मुझसे जल्दी जल्दी में, चलिए देखिए इसे, देखिए मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर समझिए I4 माइनस का क्यों आया, I5 क्यों आया। ध्यान रखना, कोई भी मेरे मतलब मान लीजिए कोई एक गोल चक्कर के द्वारा समझाना चाहूँगा आपसे मैं, वहाँ पर मैंने छोटा पॉइंट लिया है, कोई भी कुछ समझाना चाहूँ चीज में, यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना 0 है, ठीक है, सब पॉइंटिंग क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए 3 चीजें आ रही हैं मेरे पास और 2 यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। अब वो सब है किसके बराबर, 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी मान लो, ये छोटी छोटी मान लो, ठीक है। तो मतलब 3 का 2 भाग में निकल रही है। तो देखिए ये तीनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो पहले ये पता हो कि हमारे अंदर मतलब कोई चीज़ हमारे लिए मिला कितना, ठीक है, कितना मिला। तो मतलब हम सिर्फ मान लें I1 I2 I3
तो हमारे लिए क्या मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3, हमारे लिए इतना मिला। ठीक है, कितना मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3, सबको जोड़ोगे, सीधी बात है, आप लोग इतना जानते हैं, सबको जोड़ोगे। इसके बाद हमने कितना दान किया, ऐसे मान लीजिए दान कराया हमने, किसी को दिया या भिखारी को हमने दिया, ठीक है, मान लीजिए, तो हमने क्या दिया, ऐसे मान लेना I4 और I5, ठीक है, कितना हमने दिया, I4 और I5। ध्यान रखना, जो हम ले रहे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब जो दे रहे हैं हम तो वो माइनस में आएगा, जो ले रहे हैं हमें प्लस में आएगा, ठीक है, इतना जानते ही आप लोग। और वो किसके बराबर है, टोटल 0 के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो सीधी बात है, आप लोग जानते ही हो, तो इसका संधि का नियम आपको पता ही चल गया। संधि का नियम क्या हो गया कि समस्त धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, संधि का नियम है, धारा का नियम है, जो आपका प्रथम नियम कहते हैं। तो अब देख लीजिए आगे को क्या हो सकता है, आगे कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा, माइनस की तरह किसको जाएंगे, प्लस के, और ये खत्म होने पर क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो 0 होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे किरचॉफ का प्रथम नियम खत्म होता है। बताइए कहीं दिक्कत हो तो आप लोग पहले बता सकते हैं, और हमारा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कैसे न कैसे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और नंबर नोट करना तो फिलहाल कर ही लीजिए, अब मिलने का क्या दिक्कत है, 84 33 54 33, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो में नीचे ही लिखने को लिखा हुआ आ जाएगा नंबर, ठीक है, सब चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, जितने में जो भी है। चलिए बताइए कहीं दिक्कत तो नहीं है इसमें, किरचॉफ के प्रथम नियम में। छोटा सा है, 2 लाइनों का, इसमें मैंने अखंडरामायण घोटी है। फिलहाल बात ये, हम लोग अखंडरामायण घोट नहीं रहे, आप लोगों के चक्कर से घोटना पड़ रही है। हम लोग क्या एक लाइन में खत्म करते चले जाएं, चुटकियों में खेल खत्म करें, ठीक है। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पर क्या लेंगे, हम न्यूमेरिकल लेंगे। एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं इस पर, ठीक है, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते चलेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ज़रूरी होता है कि न्यूमेरिकल क्या पता न्यूमेरिकल ना लगा दे आगे, ऐसा भी तो होता है, न्यूमेरिकल लगा देता है कभी कभी, और कभी कभी का अक्सर ये होता है न्यूमेरिकल आगे लगा देता है। कोई अगर नियम पूछे आपसे तो न्यूमेरिकल पहले लगा देगा आगे। और देखिए अभी बात करेंगे हम संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्वेश्चन है, उसका ही हम क्वेश्चन कराएंगे। और जिसे भी स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वो ये किरचॉफ का नियम का, और वो किरचॉफ का नहीं था, व्हिटस्टोन सेतु का था। व्हिटस्टोन सेतु का हो गया है बेटा, देख लो उसे ढंग से, ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। फिलहाल अब क्या ढंग से देखोगे, आपने देख चुके हैं पहले से, ठीक है। चलिए जरा निकाल लेते हैं किताब किताब। जय श्री राम, जय भगवान, जय महादेव। स्टार्ट करते रहिए क्लास को, बने रहिए लास्ट तक। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे 2017 में। एक क्वेश्चन और लेंगे इसी में का, कि फिलहाल ये हमसे कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको न्यूमेरिकल को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड भी करेंगे, दो न्यूमेरिकल हैं सेम के सेम। ये दे रखा है 1.2 एम्पियर, ठीक है, ये का मतलब एम्पियर। और यहाँ पर दे रखा है I2, और हमारे दे रखा है 1 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा Q वाला ऑप्शन, ये हमारा P प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है हमारे 2 एम्पियर, और यहाँ दे रखा है हमारे लिए 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ के दे रखा है हमारे लिए 2 एम्पियर, ठीक है, क्या रखा हमारे लिए 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते, सही है। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी संधि है इसमें, पहले तो ये बताइए। 1 काउंटिंग करते जाइए, 1 पी है यहाँ पर, 2 3, ठीक है, आर है यहाँ पर। तो हमारी कितनी संधि है, 3, और 3 संधि में हमसे पूछ रहा है आई का मान पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हुआ हुआ वाली बात नहीं है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। हम कोशिश ये करेंगे हम लोग की अच्छे से अच्छा तरीका लेकर हम लोग आपकी हेल्प करें, ठीक है। और ध्यान रखना है ये चित्र में थोड़ा सही है, ये इतना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पहली संधि किसके लिए, पी के लिए, ठीक है। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, पी के लिए। तो देखो सेम चलेगा हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, जैसे कि देखना ध्यान से, क्या होगा, सिग्मा बराबर ही चलेगा 0, तो ध्यान रखना। तो देखिए जो अंदर जा रहा है उनका योगफल होगा, ठीक है। कौन अंदर जा रहा है बताइए, यहाँ पर I1 है ना, फॉर्मूला पूरा चित्र भी ढंग से बनाया है मैंने, ये I2 है। देखो निकल अंदर जो हमारे प्रवेश कर रहे हैं, मतलब हमारे, मान लीजिए आप किसी के मनवाना, हम ही है, जो भी है, कुछ भी है, हम है। मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और जो 1 एम्पियर और I1 जो धारा वो हमारे अंदर से निकल रही है। तो मतलब हम कर रहे हैं दफा हो, ठीक है, दफा करना है। मतलब I1 प्लस 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होगा, 2 + 2। मतलब कहने का मतलब जिनका योगफल, मतलब जो अंदर प्रवेश कर रही है उनका योगफल किसके बराबर होगा, निकलने रही है उनके योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए I1 + 1 और 2 और 2 4, प्लस का 1 है, जरा किसको जाएगा ये माइनस का। तो I1 बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है। चित्र को चेंज करते हैं, मारकर चित्र हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, मिटा ही देते हैं, चलो इसको मिटा के चलाते हैं काम, क्योंकि खाम खाई बनाते फिर खटरंग। कितना है हमारे पास, 3 एम्पियर आया, ठीक है, इतना आया 3। अब चित्र इस प्रकार हो गया। अब संधि कौन सी लेंगे हम, क्यू संधि लेंगे, मतलब दूसरी संधि के लिए क्यू, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दूसरी संधि क्यू के लिए, दूसरी संधि क्यू के लिए, दूसरी संधि क्यू क्या होगी। अब देखिए जो जो अंदर प्रवेश कर रहा है, सीधी बात है, बहुत आसान में गला है, हलवा है ये, ठीक है, जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं है इसमें, कट रहा समझ जाओ बस क्या करना है। अंदर कौन प्रवेश कर रहा है, 3 एम्पियर, बाकी दोनों ये बाहर निकलना है, इन्हें ज्यादा आफत हो रही है निकलने दोनों। I2 + 1 एम्पियर बराबर 3 के, मतलब इनका योगफल, मतलब निकल रहा है, उनका जो अंदर हमारे प्रवेश कर रही है उनका योगफल। तो देखिए कितना है, प्लस का 1 है, किसको जाएगा माइनस का 1। तो I2 बराबर 3 में से 1 गया 2 एम्पियर। अब जो तो हमसे कहा कैसा है, 2 भी सीखना है तो वही कर लो, 3 लाइनें खींच लो, 1 घटा दो, ठीक है, 2 बचेगा। अब देखिए फिर चित्र को मिटाते हैं। अब चित्र फिर हमारे पास ऐसे होने जा रहा है, ठीक है। अब चित्र इस प्रकार होने जा रहा है। संधि कौन सी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, जो आया हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। तो संधि तीसरी लिखेंगे, तीसरी संधि आर के लिए, ठीक है, आर के लिए लेंगे। तो देखिए अब बात करें आर के लिए, अब जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है उसका कर लीजिए, है कुछ नहीं, हलवा है बस, सब लोग को डर बैठ गया है तो है क्या, ठीक है, ये है आपके अंदर। तो देखिए अंदर कौन कौन प्रवेश कर रहा है, 2 और ए एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, और निकल कौन कौन रहा है, I सिर्फ, और 1.2 बराबर 2 + 1, ये हो जाएगा। I बराबर 1 + 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3। अब प्लस के 1.2 है, किसको जाएंगे माइनस के 1.2, 3 में से क्या कटाओगे 1.2 रहा, कितना चलेगा 1.8 एम्पियर। आंसर ये सॉल्व हो गया हमारा संधि का क्वेश्चन। बताइए कहीं दिक्कत कोई संधि वाले क्वेश्चन में, ये वही वाले सिस्टम है, अल्लाह कहूँ जाओ, वो कहते हैं ना मत पड़ो चक्कर में कोई ना है टक्कर में, ठीक है। तो वही वाला उनका सिस्टम है, मत पड़ो का चक्कर में, जो तुमने सॉल्व किए थे प्रतिरोध के न्यूमेरिकल, वही है ये बेटा, और कुछ ना है, ठीक है, ध्यान रखना। ना चौंक जाओ कह रहे तो का भंडर आ गया, तो कहने का मतलब ध्यान रखना, आप ही भूकंप को तोड़ सकते हो, मतलब आप ही एक पहाड़ को तोड़ सकते हो, कोई और तो आके तोड़ेगा नहीं। पहाड़ तोड़ने वाले भी, मतलब कहने का इसका मतलब ये मत समझ जाना कि पहाड़ ही तोड़ रहे हैं आप जाके,
मतलब टॉपर बच्चे भी आप में से होते हैं, कोई ये तो है नहीं कि अंत से बन के आता है वो लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को ही कुछ जो करना है वो तो आपको ही करना है, कि ना कि और किसी को करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे दूसरे न्यूमेरिकल और चलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेंगे 2019 में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो स्टोन से तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गए हम लोग, कि जो कैलोरीमीटर था जी, उसका मान नगण्य रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे फिर आपको बता देंगे। ठीक है, उसका मान नगण्य रहता है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम बता देंगे आपको। ठीक है, हटाते हैं ऐसे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग बस थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाए रखिए, हम लोग फुल तैयारी करेंगे आपके लिए, और कुछ टाइम में हम लोग, चलिए तो आप लोग हमें कुछ ना कुछ करके दे दीजिए, उसका हम लोग आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। ठीक है, बस आप लोग सब्सक्राइब करके दे दीजिए चैनल को। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और कहोगे मास्टर तुम तो सब्सक्राइब के ऊपर ही चल गई हैं, क्या करें, तो महीने मानता तो हम क्या करें, खुद दिमाग लगाओ। जब तुम ही ये हरकतें कर रहे हो तो हम क्या करें। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा, और कहोगे मास्टर कैसी कैसी बातें कर जाते सर हैं। बेटा कोई दिक्कत ना, करते रहिए सब काम। अब हंसी बोलना भी तो आपसे ही है, क्या क्या करें, सब काम आपसे ही करवाना है। ठीक है बेटा, ये वाला तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, देख एक बार, सेम क्वेश्चन उसी की तरह ये भी। है तो लल्ला सेम ही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस उसने लंबा चौड़ा दे दिया है, हालचाल इसके क्या दे दिए हैं, लंबे चौड़े। चलिए कोई दिक्कत ना, अपनी तरफ से अपने पास बहुत माइंड है। ठीक है, वही सीधे ले लेते हैं। देखिए ये ले ले, कौन सी संधि, चलिए ले लेंगे अभी कोई संधि भी। अब यहाँ पर ले ले रहे हैं हम दूसरी संधि, छोटा सी लेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा में ले रहे हैं सेम। ठीक है, ठीक है, इसे ले रहे हैं आई, इसे I1 ले ले रहे हैं, और इसे 1 एम्पियर ले ले रहे हैं, इसे 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया, छोटा सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिया ही ना है मैंने। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। मान लीजिए पी क्यू संधि। ठीक है, कौन कौन सी मान लेना है, पी और क्यू संधि। तो क्या लिखोगे, पहली संधि पी के लिए। ठीक है, पहली संधि पी के लिए, पी के लिए, पी के लिए क्या होगा, इन दोनों को मतलब जो अंदर प्रवेश कर रहा है इन दोनों का योगफल, और जो बाहर निकल रहा है उनका योगफल। तो I1 प्लस 1 एम्पियर बराबर 2 प्लस 3, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। आई प्लस का मान हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो I1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 एम्पियर। अब देखिए संधि कौन सी लोगे, दूसरी संधि पी क्यू के लिए, दूसरी संधि क्यू के लिए। ठीक है, क्यू के लिए लेंगे, तो देखिए जो अंदर हमारे प्रेस कर रहा है, कौन कर रहा है, सिर्फ ये आयन प्रेस कर रहा है, बाकी ये निकम्मे है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी कौन है, निकम्मे ही है, यही समझ लो। तो देखो क्या होगा, I1 मतलब यहाँ पर ले लेते हैं I1, I प्लस 1 एम्पियर बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, ये ले लेते हैं एक बार, मतलब इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो प्लस का 1 है, मतलब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। सॉल्व, खत्म, आंसर। बताइए कहीं दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, छोटी मोटी, कहते ना डॉक्टर कहता है छोटी मोटी हल्की फुल्की सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो वही हम लोग आपको बता दे रहे हैं, सब होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं
दूसरा नियम, ये काफ़ी टाइम ले लिया हमने इसमें, ठीक है। दूसरे स्टार्ट करते हैं, पहले इसे मिटा लें वीडियो रोक के। चलिए अब देखते हैं द्वितीय नियम, यहाँ पास का नियम या फिर बोल्टता का नियम। और ये वाली क्लास अब जल्दी ख़त्म करेंगे थोड़ा, क्योंकि मोबाइल जो है वीडियो बन रही है वो वाला मोबाइल थोड़ा मतलब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म करना मत समझियो कि एंड उसका वो डाउन होने वाला है, ठीक है। इस चक्कर से वीडियो इसी के बाद समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी इसे समाप्त करते हैं, चक्कर से थोड़ा जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो फिलहाल हमारा कहना था कि मैराथन क्लास चलेगी 1.5 घंटे की, फिलहाल क्लास नहीं चल पाएगी, क्या पता वही क्लास पूरी न पाए, ठीक है। इस चक्कर से तो देखिए क्या कह रहा है, देखो पहले एक चीज़ समझ लीजिए, मेरे माइंड में भी आया कि किरचॉफ का नियम को दूसरे नाम से पूछ सकता है। एक बार पूछा गया है बोर्ड में, और वो भी कौन से भी बोर्ड में ही पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे जिले में, बदायूं जिले में नहीं पूछा गया, अलीगढ़ जिले में पूछा गया था कि किरचॉफ का नियम बताइए। अब खौफ मत खा जाना उससे, ठीक है। यही पूछ रहा है किरचॉफ का नियम, ठीक है, क्योंकि उसका नाम जो है इंग्लिश नेम किरकॉफ ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, मतलब प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग और इस बंद पास के विद्युत भागफल जो यही होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कौन से योग के बराबर, बीजगणितीय मतलब दहन का कहने का अर्थात हमारा क्या होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। इनका मतलब ये है कि सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, सिग्मा ई। देखो कहने का मतलब समझ जाना मेरी बात को, कि मतलब बहने वाली धारा आई, ठीक है, और इनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल मतलब आर, ठीक है, का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा इस बंद पास के विद्युत भागफल मतलब ई का योग के लिए हम लगाते हैं सिग्मा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाली हमारी कंडीशन प्राप्त हो गई, यस नो। इसी को हम कहते हैं द्वितीय नियम, किसका, किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब बात करें बंद पास अगर हम बात करें ए बी ई एफ ए, इस वाले की बात करें, मतलब इस वाले पहले फर्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करें, तो हमारा क्या होगा, पहली वाली चर्चा के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या होगा वो उसकी समझ लीजिए। पहली की बात करेंगे तो क्या होगा, I1 माइनस R1, क्योंकि बी आर आई आर फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, ठीक है। मतलब क्या लगाओगे, के लिए, ये भी लगा दो, के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रही है, I1 इंटू R1, ठीक है। अब ध्यान रखना धारा घूमकर उसके नीचे को आ रही है, मतलब धारा घूमी और इधर को आ गई, मतलब वो क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो मतलब I2 गुणा R2, ठीक है, बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। सीधी बात है, इसमें से ये घटेगा क्योंकि नीचे गया, तीर बाहर निकल रहा है, ठीक है, वही नियम चल रहा है। तो तीर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। वही वाले सिस्टम पे चल रहे हैं जो हमारा पहले था, वही पे, और किसी का हमने अभी तक नहीं करा है, ठीक है, और कोई भी लागू नहीं किया है। अब देखिए थर्ड की बात, सेकंड की बात करें, दूसरी बात क्या है, बंद पास लिखना भूल गया, पास ए बी सी डी ई बी में, ठीक है, के लिए ले लो। अब मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, नीचे वाले की, ठीक है, बी सी डी ई बी के लिए, ठीक है, मतलब इस वाले की नीचे वाले की बात हम अब करने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें कोई दो परिवर्तन तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान से याद करना। अब इसमें नीचे कुछ है तो नहीं, ये बात में क्लियर समझ लो ध्यान से कि इसमें कुछ नीचे है तो नहीं। अब किस किस की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, तो क्या होगा, सीधी बात है, I2 इंटू R2 और I1 प्लस I2, मतलब इनमें कुल धारा कितनी है, I1 प्लस I2, ठीक है, और प्रतिरोध क्या है हमारे पास, R3, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास विद्युत भागफल सिर्फ E2 रह जाता है, तो E2। अब बात ये है इन दोनों के पीछे चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह वो आएगा, बता रहा हूँ आपको। अब कहोगे कि यहाँ पर तो घट रही थी, अब यहाँ पर ध्यान रखना इसके नीचे कोई और प्रतिरोध तो नहीं है, ठीक है, कोई और प्रतिरोध नहीं है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी तरह ये ऐसी होता तो यहाँ पर नेगेटिव आता, ध्यान रखना, ठीक है, क्या आता, नेगेटिव। ये हमारा हो गया किरचॉफ का या किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। और ये हमारा इस आज का ये क्लास यहीं पर एंड रखेंगे, और ठीक है, क्योंकि आपको बताई दी समस्या क्या हुई है हमारे पास, वही समस्या खड़ी हो गई आपके। और एक बार इस पर जल्दी से रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं गया तो नहीं, अभी नहीं गया फिलहाल। देखिए पहले समझ लीजिए दोबारा में, द्वितीय नियम है, पास का नियम है, वोल्टता का नियम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका बात यह है कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, मतलब पूरे परिपथ में बहने वाली धारा
का योग, ठीक है, मतलब योग नहीं, मतलब बहने वाली धारा एवं इनके संगत प्रतिरोध, मतलब इनका कोई एक प्रतिरोधक का गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब टोटल योग, मतलब ई सिग्मा आई आर बराबर किसके होता है, इस संबंध इस बंद पास के विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब कि सिग्मा ई के बराबर होता है। ये हमारी कंडीशन है, अर्थात आपको लिख कर दे दिया मैंने। अब बात ये कंडीशन दूसरी लगाई इन्होंने कि बंद पास ए बी ई एफ ए में, ठीक है, मतलब इस वाले की ऊपर वाली बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी बात कर रहा है तो ये होगा आई वन इंटू आर वन, ठीक है, आई वन इंटू आर वन, ये वाला ही तो बात करेंगे हम लोग, अभी बराबर आई आर वाला, ठीक है। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि आपको बता ही दिया क्या कारण था, आई टू माइनस आर वन आर टू, ठीक है, आई टू माइनस आर टू, तो ई वन माइनस ई टू होगा बराबर इसके, ठीक है, विद्युत भागफल के बराबर ही तो होगा, ठीक है। अब इसके बाद बंद पास, यहाँ पर ही पास लिखना भूल गए, बंद पास बी सी डी बी के लिए, ठीक है, मतलब नीचे वाले की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बी सी डी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा आई टू आर टू, मतलब इस वाले की, और प्लस हमारा होगा आई वन प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री, इतनी जल्दी में आर थ्री भी रह गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा आर थ्री बराबर किसके होगा ई टू, क्योंकि नीचे हमारा विद्युत भागफल नहीं है, उसमें माइनस क्यों आया, विद्युत भागफल होने के कारण इसमें नहीं है, इसलिए प्लस आया, ठीक है। ये हमारी क्लास यहीं तक रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोरदार धमाके के साथ। आज की क्लास के लिए यहीं पर माफी मांगते हैं आप लोगों से। और आप देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, आपको हम बता दें कि एक मोटिवेशन हमारे पास अभी मैसेज आया, उसकी भी आपको बात बता दें क्या है। देखिए, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है, मतलब हम लोग जो अपनी ऊर्जा पर हमारे ऊपर अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कि अपनी ऊर्जा चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग क्या करें, समाधान ढूंढने में किया जाए, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब कहने का इनका ये हो रहा है कि अपनी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे, ये सोचते हो आप लोग कि हम पास होंगे। पास होने का कुछ नहीं है, ये नाटक छोड़ना पड़ेगा कि पास कैसे होंगे, मतलब चिंता, ये वाली चिंता करने से ये वाली ऊर्जा व्यर्थ हो रही है ना, उसका चिंता जो मतलब जो ऊर्जा लगा रहा है वो कहाँ लगा दोगे, समाधान ढूंढने में लगा दोगे, तो ये हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। मतलब हम, मान लीजिए आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब हम तो अपने ऊपर ही एग्जांपल लेके चलेंगे कि हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, यही लोग हम कहेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर से अपनी ऊर्जा को कहाँ किस में व्यस्त करोगे, समाधान ढूंढने में करिए, और मतलब पढ़ाई में करिए, ठीक है। ये इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।